भारत, भारतीय सेना और पीएम मोदी को फंसाने के लिए इस खतरनाक शख्स ने जो किया है उसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। ये शख्स भारत को गाली देकर हंस रहा था, लेकिन अब इसकी गर्दन पकड़ ली गई है। ये खबर भारत के साथ साथ इजराइल के लिए भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इस शख्स ने इजराइल के खिलाफ भी सुनियोजित ऑपरेशन चलाया था। दरअसल इस खतरनाक शख्स का नाम प्रोफेसर बेन सॉल है। इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बात करने वाला प्रोफेसर बेन सॉल भारत के खिलाफ षड्यंत्रकर्ता पकड़ा गया है। इसने संयुक्त राष्ट्र में काम करते हुए भारत पर बहुत बड़ा हमला किया, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, भारत में बैठे वामपंथियों और कट्टरपंथियों ने उठाया। इस खतरनाक शख्स की वजह से भारत के विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया था, लेकिन अब पूरा मामला पलट गया है। ये शख्स कौन है और क्या करता पकड़ा गया है, वो अब आपको बताते हैं। दरअसल यूएन वॉच नाम की एक संस्था ने 104 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 59 विशेष प्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन करती है। इन्हीं 59 विशेष प्रतिनिधियों में से एक प्रोफेसर बेन सॉल है। बेन सॉल सिडनी का एक इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर है। 2023 में इसे संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार और आतंकवाद विरोधी विशेष दूत बनाया गया था। इसका काम आतंकवाद के शिकार लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना था। लेकिन यूएन वॉच रिपोर्ट में बताया गया है कि इसने चीन से $1.5 लाख लेकर भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाया। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस व्यक्ति ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर भारत विरोधी बयान दिए, भारत को जमकर गालियां दी। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 भारतीयों की हत्या कर दी थी, तब प्रोफेसर बेन सॉल ने बयान जारी किया कि भारत को शांति बरतनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। नवंबर 2025 में प्रोफेसर बेन सॉल ने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर एक और बयान दिया। इस बयान में कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन भेदभावपूर्ण है, यानी इसने ऑपरेशन सिंदूर को भी गालियां दी, वो भी चीन से $1.5 लाख लेने के बाद। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रोफेसर बेन सॉल ने चीन से पैसा लेकर यह बयान दिया कि भारत में मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है, उन पर अत्याचार होते हैं। भारत में जब असम और गुजरात में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा था, तो इसने कहा कि भारत मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इसका असली काम ये पता लगाना था कि चीन में उइगर मुसलमानों की क्या स्थिति है। यानी ये चीन से पैसा लेकर उइगर मुसलमानों पर तो चुप रहा, लेकिन भारत के मुस्लिमों पर इसने फर्जी बयानबाजी की। चीन के उइगर मुसलमानों पर इसने ना तो कोई बयान दिया और ना ही कोई रिपोर्ट पब्लिश की। संयुक्त राष्ट्र में बैठकर इस रिश्वतखोर अधिकारी ने चीन से पैसा लेकर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर, सीएए, मणिपुर को मुद्दा बनाया, भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाया। लेकिन अब ये दबोचा गया है।